नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस स्ट्रेटजी में। दोस्तों, आशा है कि आप सब तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, क्योंकि इस बीच में काफ़ी कई घटनाएं हुई परीक्षा को लेकर। अभी भी बच्चों के दिमाग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुझे पता है कि ये ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे पढ़ाई कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जब पेपर के काफ़ी ज़्यादा पास हो और साथ में कई डेट जो है स्पष्ट ना हो, और साथ ही आयोग द्वारा भी ये स्पष्ट ना किया जा रहा हो कि पेपर कब होगा। हालांकि जो न्यूज़ आ रही है उसमें कुछ सच्चाई तो ज़रूर समझ में आ रही है कि हाँ, पेपर जो है स्थगित होना चाहिए। बट फ्रेंड्स, अभी एक हफ्ते जो भी है 7-8 दिन अभी आप वेट करिए, साथ में पढ़ाई करते रहिए। अभी इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा भी वो मत करिए कि पढ़ाई को धीमा कर दें अपना। तो इससे क्या पता अगर एग्ज़ाम होता भी है, 1% अगर चांस भी हो होने का, तो आपका जो नुकसान है वो ना हो। ठीक है, तो जो भी जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि 8 अक्टूबर को पेपर होना है, सॉरी 8 दिसंबर को। अगर ये पेपर जो है 27 अक्टूबर के बजाय 8 दिसंबर को फ्रेंड्स पेपर होता है, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी को लेकर बात करूँगा कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी चेंज आपको करना चाहिए और क्या और चेंज आएगा, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। 27 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक, केवल 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है इसमें। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो भी स्टडी जिस भी स्टडी से पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, अपना जो भी रिवीजन कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, 1 महीना बहुत आसानी के साथ बीत जाएगा आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप ज़्यादा इस चीज़ को लेके खुशी मत होइए कि बहुत ज़्यादा टाइम में जा रहा है या ऐसा कुछ है। 1 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1 महीना बीतने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। जो भी होगा फ्रेंड्स, न्यूज़ आपको मिल जाएगा इसमें अभी 1 आध हफ्ते में, क्योंकि अभी कोई स्पष्ट आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इस वजह से मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि पेपर होगा कि नहीं होगा। हाँ, जो भी हो, अगर आपको लगता है कि 8 दिसंबर तो ठीक है, बाकी तैयारी तो आपको करते रहना चाहिए, चाहे 8 दिसंबर को या 27 अक्टूबर को हो। ठीक है, इस चीज़ को लेकर मैं बात नहीं करूँगा ज़्यादा कि कब पेपर होगा, क्योंकि पेपर तो निश्चित है, या तो 27 को होगा या तो 8 को होगा, या अगर नवंबर में कोई डेट आयोग को मिल जाती है तो नवंबर में पेपर हो सकता है। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी आप जो है जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं उनसे दूर रहिए थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है कई बार ये जो सूचनाएं होती हैं बहुत ज़्यादा से प्राइवेसी में होती हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग जो अंदर के लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता फ्रेंड्स। कभी कभी होता है, 1 आध 2 बार सही हो जाता है, ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है लोग गलत हो जाते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए कि पेपर कब होगा। जब होना होगा वो आयोग खुद ही दे देगा एक हफ्ते के अंदर। तो आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। मेरा बस यही कहना है कि आप अब स्ट्रेटजी आपकी कैसी हो। मेरा मकसद इस चीज़ पे डिबेट करना नहीं कि पेपर कब होगा। अगर बाय द वे पेपर 8 दिसंबर को होता है या कोई अन्य डेट पे होता है, तो इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेटजी जो मैंने बताया वही होगा, इसमें कोई भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज। ठीक है, कि आपको ऐसा कुछ नहीं कुछ चेंज करना। जैसे भी आपने अपना ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट है पढ़ रहे थे, जो भी रिवीजन कर रहे थे, उसको आपको वैसे ही पढ़ना है। और अगर कुछ चेंज करना है फ्रेंड्स, तो चेंज इसमें ये चेंज आ सकता है। जो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, करंट अफेयर में थोड़ा सा चेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर में अभी तक का जो करंट अफेयर था, आप जो है आपको 1 महीने ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। अक्टूबर, नवंबर, 1 महीने क्या फ्रेंड, 1.5 महीने तक हाफ। अगर आप परीक्षा जो है आपकी 8 दिसंबर को होती है, तो कम से कम आपको जो है 20 नवंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा करंट अफेयर का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। इससे थोड़ा सा आपको मेहनत और करना पड़ेगा अभी। तो इस चीज़ को लेकर आप जो है आश्वस्त हो जाइए कि जो करंट अफेयर की स्ट्रेटजी है उसमें आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसको और ज़्यादा पढ़ेंगे। और अभी मैगज़ीन आई थिंक आ जाएगी इसी मंथ में, घटनासार या आई दृष्टि आ जाएगी, तो उसको आप पहले पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी जो होगा 27 अक्टूबर या 8 अक्टूबर, वो सॉरी 8 नवंबर, वो 8 दिसंबर, तो इसको लेकर आप जो है ज़्यादा परेशान ना हो। जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर की स्ट्रेटजी मैंने बता दिया कि करंट अफेयर आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। वैसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पेपर शायद 8 दिसंबर को ही हो, तो और शायद ARO का पेपर भी आगे बढ़े। तो आपको बस करंट अफेयर की स्ट्रेटजी को चेंज करना है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया हुआ है वैसे ही आपको पूरा पढ़ना है। और साथ ही में फ्रेंड्स, अगर ARO का पेपर देखिए, एक ही महीने में 2 पेपर अरेंज करा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और आज तक कभी हुआ नहीं है। जब से मैंने भी एग्ज़ाम दिया है कई बार, तो मैंने नहीं देखा कि कभी भी एक मतलब 15 दिन के अंदर 2 पेपर हुए हों। आयोग के 2 सबसे बड़ी परीक्षाएँ ARO और UP PCS हैं।
तो ऐसे में मतलब इसका स्थगित होना भी तय है। मान लीजिए आप आर अगर जैसा कि बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि फरवरी में ये पेपर हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये पेपर फरवरी में होता है तो इसकी तैयारी किस तरीके से आपको करनी है, इसका थोड़ा सा आर की स्टडी में आपको पता होगा कि इसका जो पेपर पैटर्न है उसमें वो जो अभी तक हिंदी का पेपर आपको पता होगा, हिंदी का पेपर और साथ में जीएस का पेपर अलग अलग होता था। पहले जीएस का होता था, उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता था 2 घंटे का, उसके बाद हिंदी का पेपर होता था। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अब दोनों पेपर जो है एक साथ आएंगे, ठीक है। हिंदी और जीएस दोनों पेपर होंगे। तो इसके क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स रहेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अभी तक जो पेपर होता था जीएस और हिंदी का अलग अलग, तो इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी, बट जो है अब कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोनों पेपर एक साथ आएंगे तो एक होलिस्टिक पेपर होगा, कहीं कोई आपको दूसरा पेपर नहीं दिया जाएगा, दोनों एक ही में रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा जिसका हिंदी मजबूत है वो तुरंत हिंदी को करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं जीएस में उलझ गया या रीजनिंग में उलझ गया तो फटाक से हिंदी करेगा। और हिंदी में आपको 1 घंटा दिया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कम से कम आधा घंटा आपका बच जाएगा। तो ये जो आधा घंटा आपका बचेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका रीजनिंग बहुत अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे, रीजनिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत रिवीजन किया होगा तो रीजनिंग यहाँ से आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि जो आपका अतिरिक्त टाइम बच रहा है, मैंने देखा था, आपने भी अगर दिया होगा जो पेपर कैंसिल हुआ, देखा होगा आपने कितना ज़्यादा गंदी पेपर बनाया गया था। तो अब अन्य क्वेश्चन जो हैं उन पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, चीज़ों को एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर पाएंगे, साथ में अन्य क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये सब आपको एडवांटेज जो है देखने को मिलेंगे एक साथ पेपर होने में। साथ ही में हाँ, एक ये डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि अभी तक जैसे क्या होता था कि जैसे किसी का अगर हिंदी बहुत ज़्यादा मतलब रिवाइज़ नहीं हो पाता था तो वो क्या करता था, 2 घंटे जो गैप मिलता था इसमें थोड़ा सा हिंदी को रिवाइज़ कर लेता था। अब आपको हिंदी रिवाइज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, अब डायरेक्ट आपको पेपर जीएस और हिंदी साथ में देना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हिंदी इसी वजह से अभी से ही तैयार करते चलिए आप लोग, ताकि उसमें बीच में रिवीजन करने का मौका तो मिलेगा नहीं, डायरेक्ट आपको पेपर देना है। तो हिंदी और जीएस दोनों साथ साथ तैयार करके चलिए, अब जो है आपको डायरेक्ट देना है क्योंकि बीच में गैप नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अगर बीच में आपको पता होगा कि अगर 2 महीने 3 महीने 3.5 महीने का पेपर मेंस में टाइम दिया जाएगा आपको, तो आपको मेंस का भी तैयार करना पड़ेगा, साथ में आपको आर का प्री भी तैयार करना पड़ेगा। तो इस वजह से हालांकि अगर जिसने यूपी पीसीएस का प्री निकाल लेगा जो आसानी से, तो उसको आर के प्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको बस जो केवल जो है हिंदी को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ से परेशान मत होइए कि इसकी अलग से जीएस पढ़ना पड़ेगा, सारा कुछ वही है, बस आपको अलग से क्या पढ़ना है, हिंदी बस अच्छे से आपको तैयार करना। वो मैंने बुक बता दिया हुआ है, हरदेव वाहिरी की बुक और आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप परचेज कर लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हरदेव वाहिरी और आदित्य पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैंने भी पढ़ा हुआ है और मैंने जो है 58 नंबर तक मैंने प्राप्त किया है, तो आप जो है खुद भी इसको खरीद सकते हैं। और साथ में अगर आपको प्रैक्टिस करना है हिंदी की तो आप घटना चक्र परचेज करिए, घटना चक्र में प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा दिया हुआ है हिंदी का सिलेबस जो दिया हुआ पूरा कवर किया हुआ, PYQs पूरा उसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है आर की तैयारी करिए। साथ ही में जो है जो अगर अतिरिक्त टाइम और मिल जाता है फ्रेंड्स 1 महीना, तो इसमें अगर आपका प्री अभी तक हो सकता है आपने बहुत अच्छे से तैयारी करके रखा हो और 1 महीना और आपको चांस मिल गया, तो अगर आपको लगता है कि आपका प्री बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया हो तो आप जो है कोई एक मेंस का थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप जो है 8-10 घंटा मेंस को दे रहे हैं, मतलब 1-2 घंटा मेंस का भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। बाकी आप 7-8 घंटा जो दे रहे हैं वो अभी भी प्री पे देते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स प्री बहुत कठिन होता है, आप इतना मान लीजिए। हालांकि सब स्टेज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, बट जो है यूपी पीसीएस में प्री खासकर मैंने देखा है अच्छे टॉपर जो है प्री पास नहीं कर पाते हैं, प्री बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तो प्री निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि नहीं मेरा जो है प्री नहीं हो पाएगा, तो आप प्री पे पूरा फोकस्ड हो जाइए, ठीक है। मेंस को बाद में देखिएगा, बट प्री पे फोकस्ड होइए। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि आपका प्री हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कई लोग होते हैं जो 8-10 साल से दे रहे हैं, अभी तक एक बार भी प्री नहीं निकल पाए। तो मतलब आपको ये खुद देखना है कि आपका सेफ जोन कौन सा है। अगर आपको लगता है कि आप प्री आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो परेशानी नहीं है, तो आप जो है मेंस को टाइम दीजिए अपना, क्योंकि मेंस भी बहुत बड़ा हर्डल होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे कम हो जाते हैं, यहाँ पे सारे क्रीम बच्चे होते हैं, तो इनसे आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अगर मेंस में आपका 1-2 सब्जेक्ट पहले से तैयार होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो 3.5 महीने टाइम दिया जाएगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से सिलेबस को कवर कर पाएंगे। वरना अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं रहिए, मैं नई उस पेरेंट की ये बात कर रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी पढ़ के नहीं रखा हुआ है तो आपको 3.5 महीने में मेंस के पूरे सिलेबस को फ्रेंड्स कवर कर पाना असंभव है,
ठीक है। ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोई कह दे कि हाँ 3.5 महीने में कवर हो सकता है, बट कवर नहीं होगा, ये इतना आप जान लीजिए। क्योंकि जो है सिलेबस मेंस का बहुत ज़्यादा है। इसमें जो है आपको अभी यूपी आपको पता होगा कि ऑप्शनल भी चेंज हो गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 2 पेपर ऐड किए गए हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि प्री तैयार है तो आप साथ में 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट मेंस का तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ फ्रेंड्स, जो है इसके अतिरिक्त आपको पता होगा, अगर आपको लगता है कि आप प्री यूपी पीसीएस में या उत्तर प्रदेश के किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, तो आप फ्रेंड्स बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही गोल्डन सुनहरा अवसर है आपके लिए। बीपीएससी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी ऐसा सुनने में आ रहा है, और आया भी हुआ शायद ऑफिशियल आ चुका है, ये इसका फॉर्म आ चुका है। तो अगर आपको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जो मेरा ना इसी से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद भी पेपर दिया हुआ, मेंस भी दिया हुआ बीपीएससी का, तो यहाँ पे जो है मेंस पास करना बहुत आसान है। इवन जो है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो ये इसका मेंस को भी क्वालिफाई करके आराम से यहाँ पे चयन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी में फ्रेंड्स जो है इसका जो पैटर्न है, जो और चीज़ें हैं बहुत ही फिक्स होती हैं, चीज़ें एकदम पता होती हैं कि यही चीज़ आना है। तो इस वजह से इस पेपर को निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आप इसकी तैयारी भी साथ में करते हैं, बस इसमें आपको क्या पढ़ना, थोड़ा बिहार पीसीएस का इस क्वेश्चन ज़्यादा आता है यहाँ पे, बीपीएससी का बिहार स्पेशल का पेपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अगर आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है तो थोड़ा बहुत बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपने यूपी पीसीएस का जो जीएस है वो आपका यहाँ काम आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा बिहार स्पेशल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उसकी मदद से आप जो है बीपीएससी का प्री बहुत आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने स्टेट में ही रहना है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि वो अपने स्टेट में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा मेरा भी मानना है कि अपने स्टेट में रहना ज़्यादा बेटर होता है अदर कि आप दूसरे स्टेट में। हाँ, कोई अगर बहुत अच्छी जॉब मिल रही है जैसे एसडीएम, डीवाईएसपी या एआरटी वगैरह कुछ ऐसी पोस्ट हैं, तब तो ठीक है। बट अगर आपको एज ए जॉब सिक्योरिटी के लिए जाना है कि यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत आपको पता होगा कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको जॉब चाहिए, कोई भी नौकरी मिल जाए वीडियो वगैरह की या कुछ और, तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अगर ये 700-500-600 से होता तो मैं ना कहता, बट ज़्यादा वैकेंसी, अगर आपको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है तो एक इस गला काट प्रतियोगिता में, जहाँ आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में बहुत कम वैकेंसी आती है, इसके पहले आपने देखा होगा 250, 150, मतलब इतनी कम वैकेंसी आ रही है, आप सोच सकते हैं। इसमें आपको कंपटीशन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं आपके जो है पड़ोसी राज्यों में कोई अच्छी वैकेंसी आ रही है तो वहाँ फॉर्म ज़रूर भर दें, ठीक है। अगर आपको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत हो तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे ज़्यादा नीड नहीं है, मैं अपने ही प्रदेश में रह के अभी और अच्छी तैयारी करके करूँगा, तो आप बेशक अपने ही प्रदेश के एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो है इससे क्या होता है कि जब आप 2 स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित होता है आपका जो है पढ़ने का तरीका होता है वो, क्योंकि थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाता है उससे। क्योंकि आप बिहार भी पढ़ेंगे, साथ में उत्तर प्रदेश भी पढ़ेंगे, और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो थोड़ा मैनेज करना कठिन हो जाता है। तो अगर आपको जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो जॉब ज़रूर भरिएगा फॉर्म। बट अगर आपको लगता नहीं अभी आप शुरू में आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर अब आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपको नीड है तो आप ज़रूर भरें, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है। इस वजह से मैंने एज ए गाइडेंस ये मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, जैसी आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही सब मुझे बताना था कि कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बच्चे पूछ रहे थे। तैयारी आप अपनी करते रहिए, अभी परीक्षा को लेकर इस असमंजस में मत रहिए। 7-8 दिन जो भी अभी है आपको कंफर्म पता चल जाएगा। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि 8 को होगा या 27 होगा, क्योंकि ये मेरा कहना, ये मेरा बताना काम नहीं है, ये आज वो खुद बताएगा। ना ही मैं जो है किसी की बातों पर विश्वास करूँगा। बाकी तो बहुत से लोग न्यूज़ दे रहे हैं, चाहे वो 8 दिसंबर को 27 अक्टूबर को हो, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपनी तैयारी को करते रहिए। मेन आपकी क्या है, तैयारी। अगर आप तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप अभी तक 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप कम से कम 3-4 घंटे तो एटलीस्ट पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि होता है, मैं समझ सकता हूँ, जब परीक्षाएँ आपस में जो है डेट कंफर्म नहीं होता है, ऐसी स्थिति बनती है, दुविधा की स्थिति, तो बच्चों के मन में ये सब क्वेश्चन उठना लाजमी होता है। और सीधी बात है, पढ़ाई इफेक्ट होती है, इसमें आपकी गलती नहीं है, सबके साथ होता है, ठीक है। बट आप कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ते रहें, ठीक है। और अगर आप चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे हों आपके, कोई स्टडी ग्रुप हो, वहाँ पे चैनल को जरूर शेयर करिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को तो कुछ गाइडेंस अगर मिल जाएगा मेरी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बच्चे होते हैं मिस गाइडिंग के कारण जो है बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ें और जो भी चीज़ें हैं उसको देखें, ठीक है। थैंक यू।